नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती, वो अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आते हैं और हाथ में छुरा लेकर दोस्ती का दिखावा करते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। अमेरिका को लेकर कुछ वक्त से जो खबरें सामने आ रही थी वो यही बता रही हैं। अब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं तो ऐसी खबर सामने आई है जिसने फिर से कई तरह के सवालिया निशान लगा दिए हैं। आखिर क्यों मुट्ठी भर खालिस्तानी समर्थक खलल पैदा कर रहे हैं, ये सवाल काफी अहम है। तो चलिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी के दौरे से पहले ऐसा क्या हुआ कि जबरदस्त बवाल मच गया है। अमेरिका में खलल डाल रहे खालिस्तानी समर्थक, पीएम मोदी के दौरे से पहले बड़ी साजिश बेनकाब। अमेरिका और भारत के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से अमेरिका की मंशा पर सवाल उठे हैं। लेकिन अमेरिका हमेशा ही भारत का दोस्त होने का दावा करता है और अच्छे रिश्तों की दुहाई देता रहता है। लेकिन अब एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है, क्योंकि देश के पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। लेकिन पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे सियासी गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि यहां पर बात पीएम मोदी की सुरक्षा की गई है, जिसे किसी भी तरह की खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा वक्त में अमेरिका के दौरे पर हैं। पीएम मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन 22 सितंबर को न्यूयॉर्क के नसाउ कोलिजियम इंडोर स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय अमेरिकियों की एक विशाल सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में खालिस्तानी समर्थक लोग खलल डालने की साजिश रच रहे थे। फिलहाल न्यूयॉर्क पुलिस ने उन्हें इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क की पुलिस ने एक खालिस्तानी समर्थक को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी तब हुई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसाउ कोलिजियम में होने वाले कार्यक्रम में कुछ खालिस्तानी बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान कुछ खालिस्तानी समर्थक झंडे और पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे थे। इन्होंने नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कोलिजियम के करीब सड़क पर सिख फॉर जस्टिस का बैनर लगा दिया, जिसे नसाउ काउंटी पुलिस के अधिकारियों ने हटवा दिया। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल के करीब में फैलाए गए भड़काऊ प्रचार सामग्री को भी हटा दिया गया। अमेरिका में मुट्ठी भर खालिस्तानी समर्थक। CNN ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि खालिस्तानी समूह के लोगों ने सरकार के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की है। यह ऐसे समय में हुआ है जब कोई विदेशी राजनीतिक गणमान्य देश के दौरे पर हो। न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने खालिस्तानी समूह की तरफ से की गई गतिविधियों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी समूह के साथ काम करने वाले सिख मुट्ठी भर लोग हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के पोस्टर बैनर लगातार खालिस्तानी सरकार को प्रभावित करने की कोशिश में थे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सरकार भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर गंभीर है। वो ऐसी किसी भी गतिविधि को इजाजत नहीं देंगे जिससे दोनों देशों की सरकारों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। अमेरिका की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को कड़ी सुरक्षा प्रदान की है। यह साजिश सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले खालिस्तानी पन्नू ने भी कुछ ऐसा ही किया था, जिसके बाद अब ये एक घटना हुई है। अमेरिकी कोर्ट ने भेजा था सम्मन। अमेरिका के कोर्ट ने 17 सितंबर को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारत सरकार को समन भेजा था और इससे ये साफ तौर पर समझ आया कि अमेरिका की कोर्ट पन्नू की ढाल बनकर खड़ा हुआ है। और इस समन में भारत के NSA अजित डोभाल, पूर्व रॉ चीफ सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और बिजनेसमैन निखिल गुप्ता का नाम शामिल है। अमेरिकी कोर्ट ने 21 दिन में इस समन का जवाब देने के लिए कहा है। पन्नू ने अमेरिका की एक जिला अदालत में अपनी हत्या की साजिश को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। पिछले साल अमेरिका ने आरोप लगाया कि न्यूयॉर्क में पन्नू पर जानलेवा हमले की साजिश रची गई थी, जिसमें भारत का हाथ था। इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। समन के जवाब में विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह समन पूरी तरह से गलत है। विदेश सचिव विक्रम
मिस्त्री ने कहा कि जब ये समन हमारे सामने आया तो हमने एक्शन लिया। इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है। जून में अमेरिकी सरकार ने मांगा था जवाब। अमेरिका ने 26 जून को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ हत्या की साजिश के मामले में भारत से जवाबदेही मांगी थी। अमेरिकी सरकार के उप विदेश मंत्री कार्ट कैम्पबेल ने कहा था कि हमने सीधे भारत सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया है, साथ ही जांच समिति से भी रिपोर्ट मांगी थी। दरअसल पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 14 जून 2024 को निखिल को अमेरिका प्रत्यार्पित कर दिया गया था। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक ये प्लानिंग पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के वक्त की गई है। हालांकि इसकी जानकारी 22 नवंबर को दी गई थी। पन्नू को मारने के लिए दिए गए थे 83 लाख रुपए। चार्जशीट में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप है। इसमें लिखा है कि भारत के एक पूर्व सीआरपीएफ अफसर ने उसे पन्नू की हत्या की प्लानिंग करने को कहा था। निखिल ने एक व्यक्ति के साथ काम के बदले 83 लाख रुपए देने की डील की थी। इसके बाद इस साल अप्रैल में अमेरिकी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पन्नू की हत्या की साजिश के पीछे रॉ का हाथ था। रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू की हत्या की पूरी प्लानिंग रॉ के एक सीनियर अधिकारी विक्रम यादव ने की थी। उसने एक हिट टीम को काम पर रखा था। यादव ने पन्नू के बारे में भारतीय एजेंट निखिल गुप्ता को जानकारी भेजी, जिसमें उसके न्यूयॉर्क में होने के बारे में पता चला था। इसके बाद निखिल गुप्ता ने पन्नू को मारने के लिए एक एजेंट से संपर्क किया। हालांकि प्लानिंग सफल होने से पहले ही निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पन्नू मामले में कब क्या हुआ और चार्जशीट में क्या बताया गया है। मई 2023 अमेरिकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक एक भारतीय अधिकारी विक्रम यादव ने निखिल गुप्ता को हायर किया। 29 मई निखिल गुप्ता ने किसी ऐसे शख्स की तलाश शुरू की जो पन्नू को मार सके। हालांकि जिसे पन्नू को मारने के लिए हायर किया गया वो अमेरिका का अंडरकवर एजेंट निकला। कुछ हफ्तों तक निखिल गुप्ता ने इस अंडरकवर एजेंट से पन्नू को मारने के तरीके और कीमत पर चर्चा की। 9 जून गुप्ता ने पन्नू को मारने के लिए हायर किए गए हिटमैन को एक शख्स के जरिए $15,000 यानी 12,49,000 रुपए का कैश भिजवाया। ये हत्या के लिए एडवांस पेमेंट थी। 11 जून भारत के अधिकारी ने गुप्ता को कहा कि पन्नू को अभी नहीं मरवा सकते हैं। दरअसल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। गुप्ता ने भी फोन पर कहा था कि 10 दिनों तक कुछ नहीं किया जा सकता है, नहीं तो प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। 12 जून से 14 जून तक गुप्ता ने फोन पर अपने साथी को कनाडा में किसी बड़े टारगेट के बारे में बताया। उसने कहा कि वो बाद में उसकी डिटेल्स शेयर करेगा। 18 जून को कुछ लोग कनाडा में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर देते हैं। कुछ ही महीनों बाद कनाडा इस हत्या का आरोप भारत पर लगाता है। 19 जून गुप्ता निज्जर की हत्या का वीडियो अमेरिका में पन्नू की हत्या के लिए हायर किए हिटमैन को भेजता है। वो लिखता है, ये अच्छी खबर है, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 24 जून से 29 जून तक गुप्ता ने पन्नू का मारने का प्लान आगे बढ़वाया। पन्नू की निगरानी शुरू हुई। 30 जून गुप्ता को चेक रिपब्लिक में अमेरिका के कहने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नू? गुरपतवंत सिंह पन्नू मूल रूप से पंजाब के खानकोट का रहने वाला है। वो फिलहाल अमेरिका में रहता है और सिख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन चलाता है। उसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है। भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत पन्नू के संगठन एसएफजे पर बैन लगा दिया था। सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में एसएफजे पंजाब में अलगाववाद और उग्रवाद विचारधारा का समर्थन कर रहा है। पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साजिश का यही मुख्य टारगेट था। हालांकि अमेरिकी चार्जशीट में इसका जिक्र नहीं है। ये मामला सरकारों के बीच कैसे आया? एक खबर के मुताबिक मामला एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश का था। हत्या की साजिश का आरोप भारत में बैठे अधिकारी पर था,
इस कारण अमेरिकी अफसरों ने ये बात अपने आला अफसरों को बताई। भारत के सामने पहली बार ये मामला 5-6 अगस्त को सऊदी अरब के जिद्दा में उठा था, जब रूस यूक्रेन मामले में बैठक हो रही थी। उस समय अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने भारत के एनएसए अजित डोभाल से अलग से हत्या की साजिश पर बात की थी। डोभाल ने सुलिवन से 2 टूक में कहा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, भारत इस पर तभी जांच कर सकता है जब कोई सबूत और डिटेल हो। अगर ये सब नहीं है तो ये सब बकवास है। लेकिन अब जब पीएम मोदी अमेरिका का दौरा कर रहे हैं तो ऐसे में उनके खिलाफ क्या इस साजिश में गुरपतवंत सिंह पन्नू का ही हाथ है? वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।